पब्लिक हेल्थ और फ्यूचर जनरेशन से ज्यादा अपने सत्ता बचाने में ज्यादा चिंता रहता है। जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तब क्या फायर क्रैकर्स एग्जिस्ट करते थे? मुझे डर है कि थोड़ी ही देर में आप ये वीडियो देखना छोड़ दोगे, क्योंकि हमारे देश के लिए शायद एनवायरनमेंट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या वाकई ऐसा है? आपके लाइफ के बस कुछ मिनट्स दे के ये वीडियो देख लो, आपको पता लगेगा कैसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हजारों लोगों को ऑलरेडी मार चुका है। अब जब वीडियो देख रहे हो कितने लोग जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है आपके हर सांस में ये पॉइजनस गैस आपके आयु के कुछ समय कम कर रहा है। आप शॉक्ड हो जाओगे ये सुन के कि एयर पोल्यूशन अब हम जैसे हर इंडियंस के लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5.2 साल से घटा रहा है, और कुछ इंडियन सिटीज में तो ये आंकड़ा 10 साल तक पहुंच गया है। कितना ज्यादा खराब है हमारे सिटीज की एयर क्वालिटी? आखिर कारण क्या है हमारे देश की इतनी घटिया एयर क्वालिटी होने के पीछे? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? अब हम, हमारे सोसाइटी या हमारे सरकार? अगर 7 साल के उम्र में ही शमशान यात्रा नहीं करना है, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को 30 साल के उम्र में ही डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस के साथ लड़ते हुए नहीं देखना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा हम सबको मिलके। लेकिन क्या? चलिए मिलके ये हर एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे सिटीज कितना ज्यादा पोल्यूटेड है उसको एनालाइज करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन कैसे मेजर किया जाता है। बेसिकली PM 2.5 एंड PM 10 कुछ पार्टिकल्स है, जैसे डस्ट, स्मोक, डर्ट एक्सेट्रा, जो एयर पोल्यूशन का प्राइमरी रीजन है। PM 10 उन पार्टिकल्स को कहा जाता है जिसके डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। अगेन PM 2.5 उन पार्टिकल्स को कहा जाता है जिसके डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। हर मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना ज्यादा ये पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा। WHO के गाइडलाइन के हिसाब से अगर एनुअल एवरेज लिया जाए तो PM 2.5 पार्टिकल 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से और PM 10 पार्टिकल्स 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी आपके स्क्रीन पर कुछ बिजी एंड पॉपुलर सिटीज के रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसमें अगर थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो PM 2.5 एंड PM 10 पार्टिकल्स वाशिंगटन में 11, म्यूनिक में 11, टोक्यो में 3 एंड लंदन में 59 है, जो कि इसमें से सबसे ज्यादा है। और यही कारण है 2018 में इंग्लैंड 157 मिलियन यूरो स्पेंड किए थे एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, और प्रेडिक्शन ये है 2035 तक ये आंकड़ा 18.6 बिलियन यूरोस तक पहुंच जाएगा। और इंग्लैंड में अभी एयर पोल्यूशन एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस है। अभी आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा इंडिया के कुछ फेमस सिटीज के एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये सही में भयानक और डरावना है और आपको बिल्कुल डरना चाहिए। एक बार सोच के देखिए, लंदन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 59 होने पे नेशनल हेल्थ क्राइसिस घोषित कर दिया जाता है, और हमारे देश में यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 तक पहुंच चुका है कई सिटीज में। इंडिया के कई सिटीज अब पॉइजनस गैस चैम्बर बन चुका है, और यही कारण है हमारे प्यारे भारत में हर साल मिलियंस ऑफ पीपल ओनली एयर पोल्यूशन के कारण अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। इतना बदतर हो चुका है हमारे प्यारे भारत माता की वायुमंडल। Now, the question of the event is, what is the cause of such destructive air pollution in India? ऊपर से देखा जाए तो हमारे देश की एयर पोल्यूशन के कारण और सोल्यूशन को एनालाइज करना बड़ा ही सिंपल है। टोटल एयर पोल्यूशन की 51% इंडस्ट्रीज, 27% व्हीकल्स, 17% क्रॉप बर्निंग और 5% फायर वर्क्स के कारण होता है। और इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, पेड़ लगाना, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज में रेगुलेशन लाना, क्रॉप्स बर्निंग को बंद करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सॉल्यूशंस बचपन से ही हमें पढ़ाया भी जाता है एज ए थ्योरी। आज हम लोग ये सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि ये डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में ये सॉल्यूशंस क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इतने लोग हर साल मरने के बावजूद ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी के टाइम पे हमारे सोसाइटी और गवर्नमेंट का क्या रवैया है इस टॉपिक के ऊपर।
अंत में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर एयर पोल्यूशन को कम करना है तो हम लोगों का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, और शायद यही रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगा हमारे फ्यूचर जेनरेशंस को गैस चैम्बर से बाहर लाने का असली सॉल्यूशंस। हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को देखने से पहले गवर्नमेंट को देख लेते हैं कि हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है। कुछ साल के इंटरवल में हमारे गवर्नमेंट जरूर कुछ एनवायरमेंटल एक्ट लेके आता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ये पूरी तरह से फेल होता है। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ और फ्यूचर जेनरेशन से ज्यादा अपने सत्ता बचाने में ज्यादा चिंता रहता है, और वे सत्ता के लिए एनवायरमेंट जैसे सेंसिटिव और सीरियस इशू को सॉल्व करने का कष्ट उठाने से ज्यादा कुछ शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। ऐसा शॉर्टकट रास्ता जिसमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट होता है और जिसके थ्रू पब्लिक के इमोशंस को कैप्चर किया जा सकता है और एज ए वोट बैंक यूज किया जा सकता है। फेक नेशनलिज्म, रिलीजियस हेट्रेड, कास्टिज्म, ऐसा ही कुछ मुद्दों का एग्जाम्पल्स है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर पा रहा है? इसका आंसर है हमारे सोसाइटी के ही एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन। इन लोगों को हिंदू, मुस्लिम, ग्रामीण, दलित ये सब सुनने में, बोलने में, देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है एयर पोल्यूशन जैसे खतरनाक क्राइसिस से भी। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि शायद ज्यादा लोग वीडियो को स्टार्टिंग में ही छोड़ देगा। इतना अंडररेटेड है ये टॉपिक हमारे देश के लिए। इसलिए गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस टॉपिक पर, चाहे कितना भी सेंसिटिव हो ये हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट केवल वही जाता है जहां पर जनता की भीड़ हो, और मीडिया भी वही दिखाता है जहां पे टीआरपी हो। इसलिए आपको और हमको अपने इंटरेस्ट चेंज करने होंगे। एनवायरनमेंट को एक बोरिंग टॉपिक से इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। पिछले दिवाली के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए फायर क्रैकर्स में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, और इसके ओपोज में एक ह्यूज पॉपुलेशन आवाज उठाया था कि इससे हिंदू सेंटिमेंट्स में ठेस पहुंचता है। फिर देखते ही बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी बोलने लगे कि हाँ, हमें हिंदू रिलीजन को बचाना होगा। अब मैं सवाल करना चाहूंगा कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तब क्या फायर क्रैकर्स एग्जिस्ट करते थे? क्या भगवान के बनाए गए एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके रिलीजन को बचाया जा सकता है? ये कैसा धर्म है? अगर कोई भी फेस्टिवल में फायर क्रैकर्स को यूज ना किया जाए तो एयर पोल्यूशन डायरेक्टली 3 to 5% घट जाएगा। अगर हमारे देश में एयर क्वालिटी ऐसे ही बिगड़ते चले गए तो रिसेंट फ्यूचर में ही हमें बस जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा, और जिंदा वही लोग रह पाएंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स। अगर इस इश्यू को खत्म करना है तो स्टार्ट हम लोगों को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये याद दिलाना पड़ेगा अब और एनवायरनमेंट एक अंडररेटेड टॉपिक नहीं रहा। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सबके थ्रू आपके आवाज बुलंद करना पड़ेगा। तब देखना धीरे धीरे जो लॉ एक्ट कागज में था वो इम्प्लीमेंट होने लगेगा। अंत में हमारे गवर्नमेंट को बस ये कहना चाहूंगा कि आपके हाथ में बहुत ताकत है। आपके एक आवाज में अगर पूरा हिंदुस्तान मोमबत्ती से रोशन हो सकता है, थाली के आवाज से अगर पूरा हिंदुस्तान गूंज सकता है, तो एयर पोल्यूशन क्यों खत्म नहीं होगा? बस आपका थोड़ा हेल्प की जरूरत है। यही रिक्वेस्ट और उम्मीद से